चलो तो करो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी क्रिकेट टीम में ग्यारह खिलाड़ी हैं, और टीम द्वारा बनाए गए रन 330 हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रन क्वेश्चन को। यदि किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं और टीम द्वारा बनाए गए रन 330 है, तो प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रन क्या होता है हमारे पास औसत, ठीक है, बराबर है कुल रन, ठीक है, और बटा खिलाड़ी जितने भी हमारे पास है, ठीक है। तो कुल रन कितने हैं हमारे पास 330 बटा खिलाड़ी कितने हैं 11, काटो इसको, 11 3 33, 0 का 0, तो कितनी औसत आ जाएगी हमारे पास 30 रन। मतलब प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए 30 रन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल ज्ञात करें। कितना है इसका 392 कितना है भाई, ये कुछ रुक रहा थे क्या बदतमीजी, ये लिखी नहीं थी 4 5 ग्राह थे क्वेश्चन भाई।
क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखो लगातार 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और उनका औसत कितना है 20, मतलब बीच वाली संख्या कितनी होगी 20। लगातार है तो आगे 21 22 23, ठीक है, पीछे 19 18 और 17, ये आगे हमारे पास लगातार संख्या, इनका औसत है 20। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी और छोटी का गुणनफल, मतलब 17 गुना 23, ठीक है, 7 की 391। देखो भाई कराया वो क्वेश्चन दिए, पंद्रह छात्रों का औसत भार 28 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाएगी। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। 1 किलोग्राम सर, मतलब 1 किलो बढ़ाओ औसत, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। देखो एक कक्षा में कितने थे, 15 छात्र थे जिनका औसत भार था 28 किलोग्राम। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाएगी, ठीक है, या बढ़ जाएगा। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। करो जरा इस क्वेश्चन को। एक किलोग्राम या चलो 2 किलोग्राम बढ़ा दो, औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। देखो सबसे पहले छात्रों वाले लोग कितने हमारे पास छात्र 15 छात्र हैं, ठीक है, और औसत भार कितना है इनका 28 किलोग्राम। औसत भार कितना है 28 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का पहले कुल भार निकालो। कुल भार निकालने के लिए कुल छात्र गुना औसत भार, ठीक है, तब आ जाएगा हमारे पास पूरा भार कितना है। तो पूरा भार कितना होगा कक्षा का
15 गुणा 28 जो कितना होता है हमारे पास 420 किलोग्राम। ये आ गया कक्षा का पूरा भार हमारे पास। ठीक है, 15 छात्र थे, औसत भार कितना था 28, तो पूरी कक्षा का भार कितना आ गया हमारे पास 15 गुणा 28 420 किलोग्राम। अब एक क्वेश्चन दिया थी उनमें अध्यापक भी शामिल कर दिया जाए। पहले थे 15, अब अध्यापक को शामिल कर दिया गया, अब कितने हो गए पूरे 16 हो गए। ठीक है, अध्यापक के साथ। और औसत भार कितने से बढ़ा 2 बढ़ गया 2 किलोग्राम। ठीक है, पहले था औसत भार हमारे पास 28, 2 किलोग्राम और बढ़ गया, कितना हो गया 30। ठीक है, 30 किलोग्राम। तो कक्षा का पूरा भार निकाल दो कितना होगा। ठीक है, कितना है कक्षा का पूरा भार 16 दुए 32। ठीक है, 320 16 30 6 48 480 किलोग्राम। अब कितना भार होगा कक्षा का 480 किलोग्राम। पहले कितना था 420। अब देखो अध्यापक आ जाने से भार कितना बढ़ा, इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, क्योंकि जब कक्षा में सिर्फ 15 छात्र थे हमारे पास तो पूरी कक्षा का भार कितना था 420 किलोग्राम। जब अध्यापक शामिल कर दिया हमने 15 से 16 हो गए वो। ठीक है, तो कुल भार कितना हो गया 480 किलोग्राम। तो अध्यापक का निकाल दो 480। ठीक है, माइनस 420 जो कितना होगा 60 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 15 छात्र थे औसत भार था 28 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का भार कितना आ गया हमारे पास 420 किलोग्राम। जब उनका अध्यापक शामिल कर दिया गया, 15 वो पहले थे, अध्यापक आ गया हो गए कक्षा में पूरे 16 लोग। औसत में कितनी बड़ी हुई 2 की, पहले था 28 किलोग्राम, अब हो गया 30 किलोग्राम औसत भार। 16 और 3 हो गया हमारे पास 480 किलोग्राम। 15 छात्र थे, उनका कुल भार कितना था 420, और जब अध्यापक शामिल हो गया तो कितना हो गया 480। तो कितना आ गया भार हमारे पास 60 है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी करना। ठीक है, दस छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। पांच नए छात्र आ जाने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 5 नए छात्रों का औसत भार क्या था। सेम क्वेश्चन है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह ध्यान से करना इसको। पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे
ये कितनी हो जाएगी? कितना है? 115 कितना आया? 30 और सलवार पूछा है भाई, कुल बात नहीं पूछा 15 छात्रों का और सलवार पूछा है। वो जो नए 5 छात्र थे उनको सलवार पूछा था और सत्र आपको पता है कैसे निकलती है? कुल बटा संख्या। 115 आ गया उनका कुल भार संख्या थी 5 करो भाग आ जाएगा। यहाँ पे ठीक किया था। देखो कक्षा में थे पहले कितने 10 छात्र, ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष, ठीक है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी फिर? मतलब सबकी आयु का योग, ठीक है, 20 गुणा 10 हो गया हमारे पास 200 वर्ष। मतलब कक्षा में जितने छात्र थे सबकी आयु का योग कितना हो गया? 200 वर्ष। फिर कक्षा में 5 नए छात्र आ गए, 10 पहले थे, अब कितने हो गए? 15 छात्र, ठीक है, 15 छात्र हो गए। और औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। पहले था 20 वर्ष, 1 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 21 वर्ष, ठीक है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी हमारे पास 315 वर्ष, ठीक है। अब ये देखो जब पहले 10 छात्र थे उनकी कुल आयु कितनी थी? 200 वर्ष, ठीक है। जब बाद में 5 नए आ गए 15 छात्र हो गए, ठीक है, तो उनकी आयु कितनी हो गई? 315 वर्ष। मतलब इसमें 5 नए छात्र ऐड हो गए। अब आप इससे इसको माइनस कर दो तो 5 छात्रों की कुल आयु आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 5 छात्रों की कुल आयु कितनी आएगी? 315, 200 से घटाएंगे कितना आएगा? 115 वर्ष। तो ये आएगी हमारे पास 5 छात्रों की कुल आयु। हमसे पूछा है औसत, तो औसत क्या होता है? कुल आयु बटा संख्या। कितनी संख्या है? 5। 5 से काटोगे 5 2 10, 5 3 15, कितने हो जाएगा? 23 वर्ष। ध्यान से देखना है भाई जो चीज पूछी है, क्योंकि ऑप्शन में 115 भी होगा वहां पर। क्या अगला क्वेश्चन? 7 संख्याओं का औसत क्या है? हमारे पास 7 संख्याओं का औसत 12 है। अब ना हमसे लगातार बोलिए संख्या, ना सम बोलिए, ना विषम बोलिए, वो संख्या हो सकती है कुछ भी, ठीक है, 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकती है। हमारे पास 7 संख्याओं का औसत है 12, ठीक है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10, ठीक है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या का औसत ज्ञात करें। बीच वाली संख्या ज्ञात करें। करो जरा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्वेश्चन आ जाएगा ये क्वेश्चन।
ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या क्या दिया है उसके बाद। आया नहीं सब कुछ। देखो भाई इसमें आपको लगातार संख्याएं नहीं बोली है, लगातार 7 संख्याएं हैं, ये लगातार सम है, जिसमें नकारात्मक है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है ऐसा इसमें। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 7 संख्याओं का औसत है 12, तो कुल संख्याओं का योग निकाल दो, कितना हो जाएगा 7 गुणा 12, कितना होता है 12 7 84, कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का योग 84, ठीक है। इतना लगे पता आपको 7 संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हमारे पास, हमें नहीं पता क्या है ना, हमने फाइंड करनी है। हमसे पूछा है कि 7 संख्याओं का औसत है 12, तो इनका योग कितना आ जाएगा हमारे पास 84, इतना सबको पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, मतलब ये जो प्रथम की 4 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है हमारे पास 10, तो कुल संख्याओं का योग निकाल दो, क्या होता है संख्या गुणा औसत, कितना होगा 40, ये बात भी पता लगी है आपको। और फिर से क्या है कि अंतिम 4 संख्या कौन हुई, 1 2 3 4, अब अंतिम इन 4 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास 15, 4 गुणा 15, 15 चौके 60, ठीक है। अब इस नीचे वाले को जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और संख्या कितनी हो जाएगी 4 और 4 8 संख्याएं। अब क्वेश्चन में तो हमें 7 संख्याएं दी थी, यहाँ हो गई 8, क्यों हो गई 8, क्योंकि ये जो बीच वाली संख्या है देखो, ये हमने आगे से चौथी भी गिनी, पीछे से चौथी भी गिनी, हमने गिन लिया इसे 2 बार, तब आ गया हमारे पास 108 संख्याएं, ठीक है। और हमसे पूछा भी इसी संख्या के बारे में था, ठीक है, हमारे पास दी थी ऐसे ये पूरी की पूरी 7 संख्याएं, पर जो बीच वाली संख्या थी इसे हमने आगे से भी काउंट कर लिया, पीछे से भी काउंट ले से कर लिया हमने 2 बार। तो अगर हम इससे इसको घटा देंगे तो हमारे पास बीच वाली संख्या आ नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसे 2 बार काउंट किया है, ठीक है। आगे से भी 4 बार, पीछे वाले से भी, ठीक है। तो कर दो 100 माइनस 84, कितना हो जाएगा 16, तो कौन सी संख्या होगी हमारे पास 16। बाकी से हमें ना पूछा ना हमने से कुछ लेना देना इससे। देखो भाई हमारे पास दी थी क्वेश्चन में 7 संख्या, हमने मान ली 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है, इनका औसत दिया हमारे पास 12। अब हम निकालना है कुल संख्याओं का योग, तो कितना होगा सीधा 7 गुणा 12 84 हो गया। हमारे पास है क्वेश्चन की प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 10, प्रथम 4 कौन हुई 1 2 3 4, इनका औसत कितना है 10, तो कुल संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 40। फिर आगे था कि अंतिम 4 संख्या कौन है 1 2 3 4, मतलब जो ए वाली संख्या है, ठीक है, ये हो रही है हमारे पास 2 बार रिपीट, हम इसको आगे से भी काउंट कर रहे हैं, पीछे से भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में भी पूछी है इस संख्या का, ये तो हमने कुछ नहीं करना, जो कुल संख्याओं का औसत था उसमें से जो इनको योग आया था हटा देना था और वो संख्या आ जानी थी, ठीक है। लिख लो जिसने नहीं। आगे हमारे पास 11 संख्याओं का औसत है 60, यदि प्रथम 6 का औसत 59 है तथा अंतिम 6 का 62 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है भाई,
कितना है? 66 है। कितनी पर हो? ये कुमार देखो, अब हमारे पास है 11 संख्याएं, ठीक है। उनका औसत कितना है? 60 है। तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास? 660। उसके बाद बोले कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत है कितना? 59। 6 गुना, ठीक है, 5 5 6 के 30 और 5 35, और अंतिम 6 का कितना है? 62, 372, ठीक है। ये था हमारे पास प्रथम 6 का, और ठीक है, टोटल कितना होगा हमारे पास? 660। अब यहाँ पे देखो हमारे पास संख्या कितनी होगी? 12। मतलब जो बीच वाली संख्या थी वो रिपीट होगी, और इसका योग कितना आएगा? 6, ठीक है, 2 और 726, ठीक है। तो यहाँ पे वो संख्या हमारे पास बीच की रिपीट हुई, आपको बताया कैसे हो, ठीक है। तो सीधा माइनस कर दो। अब 726 माइनस 660, 6 12 से गया 6, यहाँ बच गया कुछ नहीं, तो कितना होगा हमारे पास? कौन सी होगी वो? 66 होगी वो संख्या। एक देखो तापमान से आता है किसी हफ्ते के, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है, ध्यान से करना। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। मंगलवार, बुध और वीरवार वीरवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यदि वीरवार का तापमान 38 डिग्री था, यदि वीरवार का तापमान 38 डिग्री था, ठीक है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। करो जरा इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में वाला क्वेश्चन।
भीष्मा चलो देखो भैया आगे जिसका आंसर नहीं आया क्या क्या दिया हमारे पास। देखो सप्ताह के सोमवार मंगलवार और बुधवार का, ठीक है, सोमवार मंगलवार और बुधवार, ठीक है, 3 दिन है, उनका औसत तापमान है 40 डिग्री। तो कुल तापमान निकाल तो कितना होगा 40 गुणा 3, क्योंकि 3 दिन थे, औसत कितनी थी 40, तो कुल कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद मंगलवार बुधवार और वीरवार का औसत तापमान, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। तो कुल निकाल दो क्या होगा 41 गुणा 3, ठीक है, 3 और 4 दिए 12, 123 डिग्री सेल्सियस, इतना लग गया पता। परंतु वीरवार का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री। वीरवार का कितना दिया है 38 डिग्री, यहाँ पे भर दो 38 डिग्री, ठीक है। तो मंगलवार जमा बुधवार, ठीक है, जमा 38 डिग्री कितना होगा हमारे पास 123 डिग्री सेल्सियस। अब 138 है, देखो इस तरफ प्लस का, पहली तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो मंगलवार जमा बुधवार बराबर है 123 माइनस 38, यहाँ से कैरी यहाँ हो गया 13, यहाँ बच गया 1, 5, ठीक है, 12 से गए 9, कितना हो गया 11 से यहाँ बच गया 8, 85 डिग्री, ठीक है। मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना रहा हमारे पास 85 डिग्री, लग गया यहाँ पे पता सबको। अब यहाँ पे देखो पहले में क्या है हमारे पास सोमवार मंगलवार और बुधवार में कितना है 120 डिग्री, परंतु हमारे पास मंगलवार और बुधवार का कितना आ गया 85 डिग्री, ठीक है। सोमवार मंगलवार और बुधवार कितना है 85 डिग्री बराबर है 120 डिग्री सेल्सियस। अब ये चीज है प्लस की, पर तरफ जाके हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो 120 माइनस 85, ठीक है, तो सोमवार का कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। लग गया पता कैसे कैसे किया, और ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है बार बार। कर लिया सबने। अभी भाई देखो बेसिक चला है, इसको सीख लो एवरेज का, ठीक है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, और कुछ नहीं है इसमें, इजी है सब कुछ। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। चौतीस मजदूरों की एक दिन की मजदूरी औसत मजदूरी ₹46.50 है, ठीक है। एक मजदूर के आ जाने से
एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन या औसत मजदूरी ठीक है, एक नए के आ जाने से 50 पैसे की बढ़ोतरी होगी। तो नए मजदूर का वेतन ज्ञात करें। Try a question again. कौन देगा नहीं करने से इसकी आदत बढ़ गई है करने। ये लिखा है ये कितना आया भैया? 80 păi una traia a fost una sortă de traia. Na, da. Isma देखो भाई हमारे पास कितने मजदूर थे? 34 मजदूर थे। इनकी उनकी औसत मजदूरी कितनी थी? 4650 रुपए। ठीक है, 46.50 तो हम निकाल लेंगे उनकी कुल मजदूरी कितनी थी। ठीक है, तो कुल मजदूरी कितनी होगी? 34 गुणा 46.50। ठीक है, कर दो गुणा 34 गुणा 46.50 है ना, 10 मतलब घटा नीचे लग गई 0 हो गया 100। 0 से 0 काट दिया, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 10। ठीक है, 9 5 45, 5 3 15, 2 से 2 1 2, 2 7 14, कर दो 93 गुणा 17, 7 3 21, 2 9 7 63 65, 3 और 9 1 8 और 15। ठीक है, कितनी होगी ये? 1581 रुपए। ठीक है, फिर क्वेश्चन गया कि एक मजदूर आ जाने से, पहले थे 34 अब हो गए 35।
ठीक है, औसत मजदूरी में 50 पैसे की वृद्धि हुई, मतलब कितने की, रुपए में 0.50 रुपए की। ठीक है, पहले कितने थे हमारे पास 46.50 पैसे, अब 50 पैसे की और वृद्धि हुई, अब कितने हो गए ये 47 रुपए। कर दो 35 को 47 से गुणा, 7 5 35, 3 5 और 20 23, 7 21, 2 4 3 12 14, 4 6 कितने हो गए ये 1645। ठीक है, अब ये देखो ये 34 की थी, कुल कितनी थी 1581 रुपए। अब ये जब 16 को और आ गया तो कितने की वृद्धि हुई 1645 रुपए की। तो ये वृद्धि किसकी होगी, जो नया मजदूर आ गया उसका वेतन जोड़ेगा ना, तो हमने वही तो निकालना है। तो कर दो 1645 से, ठीक है, 1581 को -4, यहाँ हो जाएगा 14 से गए 8 बच गया 6 0। ठीक है, कितनी थी उसकी तो 64 रुपए। देखो भाई कहाँ गलती की थी आपने। कर लिया तुमने, चलो एक क्वेश्चन करो, लग जाएगा पता आपका। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कितना आया 25.5। निशा कुमार, अजय कुमार, विक्राय और क्वेश्चन कौन आपको इसका औसत निकालना है। मैं क्या बताया था आपको, या पहले या आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये सीधा पता लग रहा है बीच वाले को आप तो जोड़ दो पहली और आखिरी को भाग 2 से। देखो ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारे पास 1 से, कौन होगी 1 2 3 ऐसे जा जाके कहाँ तक पहुंचेगी ये 50 तक। यह है कि हमारे पास प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है। अब हमसे पूछा है कि इनका औसत क्या होगा, क्या बताया था मैंने, पहली और आखिरी को जोड़ दो, ठीक है, भाग 2 से। ठीक है, कर दो इसको 2 से भाग, कितना आएगा 2 2 4, 2 5 10 बच गया, 1 पॉइंट यहाँ पे लगा 0। ठीक है, कितना आएगा 25.5। कराया था भैया क्वेश्चन पिछली क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन करो। 3 संख्याओं में, ठीक है, पहली दूसरी से 2 गुनी
पहली दूसरी से दोगुनी तथा दूसरी तीसरी से तिगुनी है। ठीक है, तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दोगुनी तथा दूसरी तीसरी से तिगुनी है। ठीक है, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है, यदि इनका औसत 10 है, कितना है औसत इनका 10 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलो देखो भाई, सारे आगे हमारे पास दिए तीन संख्या, मान लो ए बी और सी। हमें नहीं पता ये क्या संख्या, ना ये हमारे पास लगातार है ना कुछ है। ठीक है, तो हमें क्या बोला, यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, ठीक है, मतलब दूसरी संख्या जो भी होगी उससे पहले कितनी होगी, दोगुनी। ठीक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। ठीक है, मतलब शुरुआत हम कहां से करेंगे, तीसरी संख्या से कर देंगे हम। ठीक है, तीसरी संख्या मान ली मैंने x। ठीक है, हमारे पास संख्या नहीं दी, मैंने मानी x। तो दूसरी संख्या तीसरी से कितनी है, 3 गुनी। x का 3 गुना कितना होता है, 3x। ये आगे हमारे पास दूसरी संख्या। ठीक है, और जो पहली संख्या है वो है दूसरी की 2 गुनी। 3 का 2 गुना होगा 6x। ये आगे हमारे पास तीनों संख्या है, 6x, 3x और x। अब आपको नहीं लग रहा तो देख लो, तीन संख्या है, पहली दूसरी से 2 गुनी, पहली और दूसरी की 2 गुनी है ना कि नहीं है, और जो दूसरी है वो तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, लग गया पता। और इनका औसत कितना दिया है, 10। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग, कितनी संख्या हमारे पास, 3। तो कुल योग कितना होगा, 10 गुना 3 कितना होगा, 30। क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास योग कितना आया, 30। ठीक है, अब इनको भी जोड़ दो, 6, 3 और 1 कितना होगा, 10x। हमारे अकॉर्डिंग आया 10x, इनका योग क्वेश्चन में कितना दिया था, 30। यहां से निकाल देंगे हम x की वैल्यू, 10 से x के साथ गुणा में पहली तरफ भाग का हो जाएगा। ठीक है, 30 बटे में 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। हमसे पूछिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी कौन होगी, 6x। ठीक है, तो 6 गुना 3, 6 दिए 18। क्या बोला, 30 कहां से आया, संख्याएं कितनी हमारे पास, 1 2 3, और औसत कितना हमारे पास, 10। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग क्या होता है, औसत का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या जितनी भी होगी। ठीक है, बटा कुल संख्या। औसत कितना दिया हमारे पास, 10। संख्या का योग हमारे पास नहीं दिया है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी दी है, 3। अब ये 3 भाग का था, यहाँ पे गुणा होकर कितना जाता है, 30 बराबर है संख्या का योग। लग गया पता।